दांडी मार्च, स्वतंत्रता संग्राम का ऐतिहासिक मोड़। भाग 1, पृष्ठभूमि, प्रोडक्शन, ब्रिटिश रूल, राइजिंग टेंशन। के दशक का भारत, एक ऐसा देश जो विदेशी शासन की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। भारतीयों के लिए अपनी ही जमीन पर स्वतंत्रता एक सपना बन चुकी थी। 1.1, ब्रिटिश शासन की नीति और प्रभाव। व्हाइट वॉर 57 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन और सख्त हो गया था। किसानों पर अत्यधिक कर लगाए जा रहे थे, उद्योगों को दबाया जा रहा था और आम नागरिकों को उनके मूल अधिकारों से वंचित किया जा रहा था। ब्रिटिश सरकार ने नील नाइन्स का रॉलेट एक्ट पास किया, जिससे बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। भारतीयों का धैर्य अब जवाब देने लगा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक नए आंदोलन की शुरुआत होने वाली थी। असहयोग आंदोलन और उसके प्रभाव। में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें लोगों ने ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार किया और सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देना शुरू किया। में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, जिससे भारतीय जनता में निराशा का माहौल था। गांधी जी जानते थे कि ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से हिलाने के लिए एक नया प्रभावी आंदोलन आवश्यक था। भाग 2, दांडी मार्च का आरंभ। प्लानिंग जर्नी पब्लिक सपोर्ट। दांडी मार्च की योजना। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी मार्च का ऐलान किया। नमक कानून के तहत भारतीयों को अपने ही देश में नमक बनाने पर रोक थी और उन्हें महंगा ब्रिटिश नमक ही खरीदना पड़ता था। नमक कर ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतीक है और हम इस अन्यायपूर्ण कर का शांतिपूर्वक विरोध करेंगे। 2, यात्रा का शुभारंभ। मार्च को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी गांव की ओर कूच किया। उनके साथ व्हाइट सत्याग्रही भी इस यात्रा में शामिल हुए। ये यात्रा लगभग 5 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें वे अजी 4 दिन में दांडी पहुंचे। मार्ग में जनता का समर्थन। गांधी जी जहां जहां गए, वहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। गांवों में हजारों लोग उनसे जुड़ते चले गए। गांधी जी ने हर पड़ाव पर भाषण देकर लोगों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। यह यात्रा सिर्फ पैरों से तय की गई दूरी नहीं थी, बल्कि यह जनता के दिलों में क्रांति की आग भड़काने वाली लहर थी। भाग 3, दांडी पहुंच सॉल्ट एक्शन। कानून तोड़ने का क्षण। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने अरब सागर के किनारे स्थित दांडी गांव में पहुंचकर समुद्र के खारे पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ा। इस मुट्ठी भर नमक के साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देता हूं। 3.2, ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया। दांडी मार्च के बाद देश भर में लाखों भारतीयों ने समुद्री तटों पर नमक बनाकर गांधी जी के आंदोलन का समर्थन किया। ब्रिटिश सरकार ने हजारों सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें गांधी जी भी शामिल थे। आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू, अब्बास तैयबजी और अन्य नेताओं ने आंदोलन को जारी रखा। भाग 4, आंदोलन के प्रभाव। सोशल प्लस पॉलिटिकल इम्पैक्ट। 4.1, भारतीय जनता पर प्रभाव। दांडी मार्च ने भारतीय समाज को एकजुट कर दिया। गरीब किसान से लेकर अमीर व्यापारी तक सभी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। इस आंदोलन ने भारतीय महिलाओं को भी बड़ी संख्या में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। तो 2, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। विदेशी अखबारों ने गांधी जी को एक महान नेता के रूप में दिखाया। ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ने लगा और दुनिया भर में भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन बढ़ा। गांधी इरविन समझौता 1958। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन से बातचीत की, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते के तहत कई राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया और भारतीयों को समुद्री किनारों पर नमक बनाने की अनुमति दी गई। हाँ, भाग 5, निष्कर्ष। इम्पैक्ट ऑन इंडिपेंडेंस, क्लोजिंग स्टेटमेंट। दांडी मार्च सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये एक चेतना थी जिसने भारतीय जनमानस को झकझोर दिया। ये अहिंसा की ताकत का एक उदाहरण था, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी।